हम भावुक नहीं होते, लेकिन ये जगह ऐसी है, लोग ऐसे हैं, आपका प्यार ऐसा है कि अपने आप आंख से आंसू आ रहा है। आंखों से आंसू बह रहे थे। बार बार रह रहकर मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज को अपनी माँ और अपने गुरु आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की याद आ रही थी। ननिहाल नगरी अजमेर पहुंचने पर मुनि श्री बहुत ही भावुक दिखे। बार बार माँ की जन्मभूमि और गुरु की दीक्षा स्थली पर पहुंच समाधिस्थ गुरु को याद कर मुनिवर फूट फूट कर रो पड़े। जिन भी भक्तों ने ये दृश्य देखा वो भी भावुक हो गए। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, आज भी मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ। सामने बैठे गुरु भक्तों को संबोधित करते हुए मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज बोले, हमारी माँ यहीं पैदा हुई थी, तो ये हमारा ननिहाल है और मेरी माँ यहीं से निकलकर पूरे विश्व के लिए भगवान बन गयी। हमारी माँ यहीं पर पैदा हुई थी, तो ये हमारा ननिहाल है। हमारी माँ ने इसी अजमेर की गलियों में चलना सीखा, बोलना सीखा, चर्या सीखी। मेरी माँ देखते देखते इस अजमेर की गलियों से निकल करके पूरे विश्व के लिए भगवान बन गए। मुनि श्री रुंधे गले के साथ आगे बोले कि मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और आज भी करता हूँ। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, आज भी मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ। जब माँ नहीं होती तब नानी का प्यार माँ से ज्यादा मिलता है। कल्पना करो, किसी की माँ चली जाए, फिर वो नानी के पास जाए, नानी उसको अपने आंचल में समेट लेती है, बार बार सोचती है हमारी लड़की का लड़का है और हमारी लड़की चली गई, तो अपने लड़की के लड़के को सब दे दो। कितना लाड करती है वो नानी, करती है ना, कितना लाड करती है कि हमारी लड़की चली गई, लेकिन ये हमारी लड़की का लड़का है और बड़ा लड़का है, इस बड़े लड़के को देना है। प्यार से बोलती है, बेटा खाना खा लो, बेटा पैसा रख लो, बेटा कपड़ा ले लो, किसी को बताना नहीं। कोई आए तो कहती है हमारी बड़ी मौली को लड़का आओ है, और बड़ी मौली हमारी। माँ और नानी से मिले प्यार की अपेक्षा से मैं अजमेर आया हूँ। मुनिवर के बोलते ही पूरा प्रांगण तालियों से गूंज उठा। ऐसे प्यार की अपेक्षा के साथ मैं अजमेर आया। सोचा नहीं था ऐसे आना पड़ेगा। सोचा था कभी माँ खुद कहेगी जा बेटा एक बार अपनी नानी के यहाँ घूमा, लेकिन माँ ने अपने पास से कभी अलग नहीं किया। रोते हुए मुनि श्री बोले कि माँ ने 20 साल तक खूब प्यार दिया, लाड़ किया और फिर माँ के जाने के बाद आचार्य श्री माँ की तरह मिले और उन्होंने भी कहा कि अजमेर जाना है। माँ ने 20 साल तक साथ में रखा, लाड़ किया, खूब प्यार दिया मेरी माँ ने। उसके बाद जब माँ चली गई तो जिसको माँ बनाते गए उनने कहा अजमेर जाना है विनम्र सागर जी। उनकी भी कृपा है,
क्योंकि वो नहीं होते तो हम यहां पर नहीं होते। हम भावुक नहीं होते। ये जगह ऐसी है, लोग ऐसे हैं कि अपने आप आंखों से आंसू आते हैं। हम भावुक नहीं होते, लेकिन ये जगह ऐसी है, लोग ऐसे हैं, आपका प्यार ऐसा कि अपने आप आंख से आंसू आ रहा है। मैं हंस भी रहा हूं और रो भी रहा हूं। आगे मुनिवर ने वर्तमान संघ नायक आचार्य श्री समय सागर जी महाराज से मिले ज्ञान का भी जिक्र किया। मुनिवर बोले, भगवान बनना सरल भी है और कठिन भी। गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज कहते हैं, भगवान बनना सरल भी है और बहुत कठिन भी है। समय सागर जी महाराज जी के पास से जब मैं आ रहा था तब उन्होंने ये बात कही थी, अभी भी याद है, दिल पे रखी है। गुरुदेव समय सागर जी महाराज कह रहे थे, विनम्र सागर जी, भगवान बनना कठिन भी है, सरल भी है। गुरुदेव समय सागर जी महाराज कहते हैं, अपने लिए भगवान बनना सरल है, लेकिन दूसरों के लिए भगवान बनना बहुत कठिन है। पूरे प्रवचन के दौरान मुनिवर की आंखों से अश्रु गंगा बहती रही। मुनिवर निरंतर अपनी माँ और गुरु को याद करते हुए रोते रहे और मुनिवर के इस भावनात्मक देशना ने उपस्थित सभी भक्तों को भावुक कर दिया। जैन फोकस के लिए अजमेर राजस्थान से ब्यूरो रिपोर्ट।